कोहली, ए कोहली कोहली, चौका मारना चौका। क्या कर रहा है? ए कोहली, चौका मार। हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस की एक और नई वीडियो में। तो जैसा आपको पता ही होगा कि आजकल हर जगह स्पाइडरमैन नो वे होम के चर्चे हो रहे हैं, और स्पाइडरमैन नो वे होम की हाइप इतनी ज्यादा हो गई है कि मैट्रिक्स 4 जो इसी साल रिलीज होने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद 22 दिसंबर को, उसकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा, जबकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम की हाइप इतनी ज्यादा है, और इसी के साथ मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कि क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम एक बड़ा फेलियर हो सकती है। और बाय द वे, हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू आप सभी को। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दिसंबर एंड तक, मतलब ये साल खत्म होते होते 500 सब्सक्राइबर्स हो जाए। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्यों छोड़ू? बस। लेकिन मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप इतने तो करा ही दोगे, करा दोगे ना? नहीं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1. Let's go. You're a superhero. तो यार, सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम इतनी ज्यादा हाइप्ड अप है वो ये है कि जैसा आप सबको पता ही होगा, नो वे होम में प्रोबेबली 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं, और तीनों स्पाइडरमैन अलग अलग जनरेशन के हैं। जिसका मतलब अगर ये तीनों स्पाइडरमैन नो वे होम में हुए तो ये फैंस की 3 जनरेशन को साथ में ला रहे हैं। मतलब जो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के फैन होंगे वो भी आएंगे, और जो एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के फैन होंगे वो भी आएंगे मूवी देखने, क्योंकि इतने साल बाद फैंस को इन स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन मूवी में देखने का मौका मिल रहा है। और शायद तक इस मूवी में नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल भी आएगा, मतलब चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल भी रिटर्न करेगा नो वे होम में। तो जो डेयरडेविल्स के फैन होंगे वो भी आएंगे मूवी देखने, और शायद इसमें वेनम भी आएगा, तो जो वेनम्स के फैन होंगे वो भी आएंगे। और फैंस इन सब का टीम अप भी देखना चाहते हैं साथ में, और इनका क्या रिएक्शन होगा एक दूसरे को देखकर वो भी देखना चाहते हैं फैंस। तो मतलब आप समझ ही रहे हो ना, मार्वल और सोनी अलग अलग स्पाइडरमैन को साथ में ला रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को भी साथ में ला रहे हैं ताकि ज्यादा फैंस मूवी देखने आए। और अगर अब दूसरे रीजन की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने एक कैरेक्टर इतना अच्छा प्ले किया कि हम उनसे कनेक्टेड हो गए, और उस कैरेक्टर के रोल में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसे एक्टर्स भी रिटर्न कर रहे हैं नो वे होम में उसी कैरेक्टर के रोल में। जैसे अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस, जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो, J.K. सिमंस का जे जोना जेमिसन, चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, और शायद टॉम हार्डी का वेनम। तो ये जो स्पाइडरमैन नो वे होम की इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है स्पाइडरमैन नो वे होम की पॉपुलैरिटी के लिए। तो अगला रीजन है सिनिस्टर 6। तो हम फैन हमेशा से स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवी में सिनिस्टर 6 को देखना चाहते हैं, और पहले बहुत बार हमको लगा भी था कि हमको स्पाइडरमैन की एक सिनिस्टर 6 वाली मूवी मिलेगी, लेकिन उसके बाद उस मूवी को कैंसिल कर दिया गया या फिर उस सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जैसे हमको सबसे पहले लगा कि हमें सैम राइमी वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक सिनिस्टर 6 देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद स्पाइडरमैन 4 को कैंसिल कर दिया गया उसमें, और उसके बाद सोनी ने सब कुछ रिबूट कर दिया और बनाया द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स। लेकिन इसको भी 2 मूवीज के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और जिसके बाद स्पाइडरमैन आ गया MCU में, जिसमें सबसे पहले बनी स्पाइडरमैन होमकमिंग, और उसके बाद फार फ्रॉम होम, और अब फाइनली रिलीज होने जा रही है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें हमें प्रोबेबली सिनिस्टर 6 देखने को मिलेंगे। तो इतने सालों से जो हमको स्पाइडरमैन के सारे विलन एक साथ देखने थे, यानी सिनिस्टर 6 देखने थे, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इस मूवी में 3 स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा है। और एक और रीजन जिसके कारण स्पाइडरमैन नो वे होम बहुत ज्यादा हिट हो सकती है वो ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो रही है ईयर के एंड में, मतलब क्रिसमस हॉलीडे पे रिलीज हो रही है। और अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट देखोगे तो उनमें से टॉप 5 में से 3 मूवीज ऐसी है जो कि ईयर के एंड में रिलीज हुई या फिर क्रिसमस हॉलीडे पर रिलीज हुई। और एक और बड़ा रीजन जिसके कारण स्पाइडरमैन नो वे होम का क्रेज इतना ज्यादा है वो ये है कि ये मार्वल की ऐसी पहली लाइव एक्शन मूवी होगी जिसमें हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। Multiverse is a
concept about which we know frighteningly little. और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कितना अमेजिंग है और कितना कुछ हो सकता है मल्टीवर्स के कारण, ये हमने व्हाट इफ में देखा ही था और उसको हम एक लाइव एक्शन मूवी में देखने जा रहे हैं अब पहली बार, जिससे इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की ये लास्ट मूवी होगी एमसीयू में और इसके बाद हमें स्पाइडरमैन एमसीयू में नहीं देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना और बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने कहा है कि सोनी मार्वल के साथ मिलकर स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज बनाएगा नो वे होम के बाद, जिसका मतलब हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आगे भी देखने को मिलेगा एमसीयू में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप बात करते हैं कि क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, तो इसका सबसे पहला रीजन है कि रूमर्स बहुत ज्यादा है और कंफर्मेशन बहुत कम है। मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि सब लोग कह रहे हैं कि 3 स्पाइडरमैन आएगा, एक डेविल आएगा और एक वेनम आएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आया ही नहीं है, ना ही सोनी की तरफ से और ना ही मार्वल की तरफ से। मतलब अब तो मेरे गली के कुत्ते भी कहते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन आएंगे। सुन, तुझे पता है स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन आएंगे? कौन? टॉम हॉलैंड वाला और टोबी मैगवायर वाला और एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन? हाँ, वो तीनों साथ में आ रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में। लेकिन अभी तक ट्रेलर में तो कुछ दिखाई नहीं है। अरे ट्रेलर की बात छोड़, तू मैं कह रहा हूँ ना 3 स्पाइडरमैन आएंगे, मतलब आएंगे। क्या पता 3 स्पाइडरमैन आए नहीं, सारे रूमर्स गलत हो, या फिर अगर आए भी तो सिर्फ 1-2 सेकंड का कैमियो हो, या फिर एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का सिर्फ ईस्टर एग हो स्पाइडरमैन नो वे होम में। और अगर ऐसा हुआ तो फिर फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होंगे, मतलब अगर वो नहीं आए तो मतलब दंगे हो जाएंगे। और भले ही पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, अगर टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन नहीं आए तो फैंस खुद ही पिक्चर को डुबा देंगे। मेरे को कुछ मालूम? मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ साले, मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ क्योंकि अब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो हो गई है स्पाइडरमैन नो वे होम से कि 3 स्पाइडरमैन तो आएंगे ही। और दूसरी प्रॉब्लम जो शायद स्पाइडरमैन नो वे होम को हो सकती है वो ये है कि इसका रन टाइम जो रिवील किया गया है वो है 2 आवर 29 मिनट। मतलब ये लगभग एक 2.5 घंटे की मूवी होने वाली है, लेकिन उनको इतना सारा कुछ दिखाना है 2.5 घंटे की एक मूवी में, जिसकी वजह से शायद मूवी पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा कुछ दिखाना है, इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है और मैनेज करना है। और मुझे पता है कि मार्वल ने पहले भी इतने सारे कैरेक्टर्स को मैनेज कर रखा है एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी में, लेकिन वो 2 पार्ट में बनी थी। और स्पाइडरमैन नो वे होम में एक ही बार में सब कुछ दिखाना है इनको, लेकिन क्या पता स्पाइडरमैन नो वे होम क्लिफहैंगर पर एंड हो जाए, जैसा लोकी शो का एंड हुआ था। मतलब इसके आगे का देखने के लिए 2 साल और वेट करो, और शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि स्पाइडरमैन की 3 और मूवी अनाउंस करी गई है जो सोनी मार्वल के साथ मिलकर बनाएगा, तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। फाइनली तो मूवी देखने पर ही पता पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।